हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वॉक्सवैगन से जुड़े 12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो कृपया बने रहे इस वीडियो के अंत तक। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप मिस न कर सके। इस कंपनी की शुरुआत 28 मई 1937 में जर्मन लेबर फ्रंट यानी कि नाजी पार्टी द्वारा किया गया था। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में 1933 में अडोल्फ हिटलर ने फर्डिनांड पोर्शा को एक ऐसा कार बनाने को कहा जिसमें कि 4 से 5 लोगों की बैठने की जगह होने के साथ साथ उसे कोई आम आदमी भी अफोर्ड कर सके, क्योंकि उस समय कार के प्राइसेस काफी ज्यादा हुआ करते थे और जर्मन में उस समय 15 में से केवल एक जन ही कार खरीद पाता था, जिस वजह से इस कंपनी ने अपने सबसे पहले मॉडल यानी कि द वॉक्सवैगन बीटल को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ वॉक्सवैगन का जर्मनी में मतलब होता है द पीपल्स कार यानी कि जनता की कार। यही वजह है कि 1945 तक इस मॉडल की कुल 23 मिलियन यूनिट्स बिक चुकी थी, जो कि अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1938 में इस कंपनी ने अपने मॉडल यानी कि द वॉक्सवैगन KDF वैगन का भी निर्माण किया था, जिससे बेसिकली उस समय फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए डिजाइन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, वॉक्सवैगन काफी तेजी से सफलताओं की ओर बढ़ रही थी, लेकिन 1939 में हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस कंपनी के प्लांट्स बहुत बुरी तरह से तबाह हो गए थे, जिस वजह से चारों ओर डर, आतंक और आर्थिक तंगी छाई हुई थी। हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए थे कि पूरे साल भर में भी वॉक्सवैगन सिर्फ 10 से 12 कार ही बना पाया था। यहाँ तक कि जिन कस्टमर्स ने ऑलरेडी गाड़ियां बुक कर रखी थी उनको भी कंपनी कार्स टाइम पर नहीं पहुंचा पाया था, क्योंकि उस समय अडोल्फ हिटलर के कहने पर ये कंपनी अपनी मिलिट्रीज के लिए कई फाइटिंग व्हीकल्स और अलग अलग प्रकार के हथियार बनाने का काम कर रही थी। शायद आपको नहीं मालूम, लेकिन वॉक्सवैगन ही एकमात्र ऐसी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 17 से भी ज्यादा कंपनीज और ग्रुप्स को ऑन करती है, लाइक स्कोडा, सिएट, कूपरा, ऑडी, पोर्शा, लैम्बोर्गिनी, बेंटले, डुगाटी मोटरसाइकिल्स, मैन, स्कानिया, नविस्टर, ट्रैटन और मोया। वहीं अगर हम बात करें ग्रुप्स की तो वो है वॉक्सवैगन कमर्शियल व्हीकल्स, वॉक्सवैगन ग्रुप कंपोनेंट्स, वॉक्सवैगन फाइनेंशियल सर्विसेज और वॉक्सवैगन कैरियर एक्सेट्रा। इस कंपनी द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे सस्ते मॉडल का नाम है वॉक्सवैगन पोलो। इस कार में 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 108 का bhp और 175 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये कार 6 स्पीड ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। बात करें प्राइस की तो है 6 to 8 लाख रुपीज। वहीं अगर हम बात करें सबसे महंगे मॉडल की तो वो है वॉक्सवैगन टिगुआन। इस कार 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 187 का bhp और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये कार 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। बात करें प्राइस की तो है 31 to 32 लाख रुपीज। 2002 में इस कंपनी द्वारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया था और इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए इस कंपनी ने अपने स्पोर्ट्स कार यानी कि वॉक्सवैगन W12 नार्डो कॉन्सेप्ट कार को लगातार 24 घंटे तक चलाकर 4809 माइल्स यानी कि 7739 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस कार में 5.6 लीटर का क्वाड टर्बोचार्ज W12 डीजल इंजन दिया गया था, जो कि 600 का हॉर्स पावर और 621 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। ये कार 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को केवल 3.48 सेकंड्स में पकड़ लेती थी, जिसकी टॉप स्पीड थी 233 माइल्स पर आवर यानी कि 375 किलोमीटर पर आवर, जिसे 2001 के टोक्यो मोटर शो में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1974 में इस कंपनी ने वॉक्सवैगन गोल्फ सीरीज के सबसे पहले मॉडल यानी कि मार्क 1 को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी अब तक कुल 7 जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। लाइक 1974 में वॉक्सवैगन गोल्फ मार्क 1, 1983 में गोल्फ 2, 1991 में गोल्फ 3, 1997 में गोल्फ 4, 2003 में गोल्फ 5, 2008 में गोल्फ 6, एट लास्ट 2012 में गोल्फ 7 को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी अब तक कुल 35 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स पूरे वर्ल्ड वाइड बिक चुकी है, जो कि अब तक बरकरार है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर जर्मनी के वॉल्फ्सबर्ग में मौजूद है। इस कंपनी में कम से कम 665,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, जो कि हर साल 10.8 मिलियन से भी ज्यादा कार्स बनाकर बेच देती है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल नेटवर्थ की तो $254.1 बिलियन के साथ ये कंपनी नंबर 1 पर आता है। ऐसे ही दूसरे नंबर पर है टोयोटा, तीसरे नंबर पर है डाइमलर, चौथे नंबर पर है फोर्ड मोटर्स और 5वें नंबर पर है जनरल मोटर्स। बाकी के अब देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वॉक्सवैगन बीटल के अंदर केवल 4 लोग ही बैठ सकते थे, लेकिन ईयर 2000 में इस कंपनी द्वारा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया था, जिसमें कि एक वॉक्सवैगन बीटल कार के अंदर कुल 25 लोगों ने एक साथ बैठकर इतिहास रचा था। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे पॉपुलर मॉडल्स हैं वॉक्सवैगन गोल्फ, वॉक्सवैगन जेटा, वॉक्सवैगन टिगुआन, वॉक्सवैगन पोलो, वॉक्सवैगन टुआरेग, वॉक्सवैगन गोल्फ वेरिएंट, वॉक्सवैगन टूरन, वॉक्सवैगन गोल्फ टूरन, वॉक्सवैगन सुरोको 2017 मॉडल और वॉक्सवैगन पसेट एक्सेट्रा। शायद आपको नहीं मालूम, लेकिन 1950 में इस कंपनी ने अपने सबसे पहले बस यानी कि वॉक्सवैगन टाइप 2 T1 को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे उस समय मिनी बस, कॉम्बी और सिंपली बुल्ली के नाम से भी जाना जाता था। इस बस को बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन किया गया था, जिस वजह से इस बस में कुल 8 से 9 लोग एक साथ बैठ सकते थे, जिसकी टॉप स्पीड थी 65 माइल्स पर आवर यानी कि 105 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।